तो एस्मा बरकरार है, लेकिन उसका असर कितना है वो तस्वीरों में भी आपने देख लिया। लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। सारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ हैं। आनंद शर्मा जी, 23 सब डिवीजन जिनके निजीकरण का विरोध, 2 दिन की हड़ताल, इससे पहले सांकेतिक हड़ताल। सरकार को कई बार आपने कहा कि मत करिए निजीकरण, नहीं तो हड़ताल की जाएगी। अब 2 दिन की हड़ताल आपकी तरफ से की गई, जिसका सही मायनों में तो कोई असर होता ना तो सरकार पर दिखाई दे रहा है और ना ही उपभोक्ताओं पर अभी तक तो कम से कम दिखाई दिया है। इस 2 दिन के बाद आपकी रणनीति क्या है? जो ये 23 सब डिवीजनों को निजी हाथों में देने के खिलाफ जो हमारा आंदोलन है, निश्चित तौर पर हमने कहा था कि भाई पब्लिक को परेशानी नहीं होने देंगे। और ये तरीका हमारा जन लोकतंत्र में अधिकार भी है। और छोटा बच्चा भी अगर परिवार से कुछ सामान चाहिए वो गिर जाता है, रोने लग जाता है पैसे लेने के लिए। और ये ट्रेड यूनियन अधिकार भी हमारा 1926 एक्ट के तहत कि सरकार अगर हठधर्मिता अपनाती है, तानाशाही करती है, सुनने के लिए तैयार नहीं है। बातचीत के लिए तो हम भी तैयार हैं, बातचीत से रास्ता निकलेगा। लेकिन सरकार कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और आम जनता को रगड़ने के लिए जिद में है कि भाई इनको 23 सब डिवीजनों को हम बेचेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये 23 सब डिवीजन हमारी माँ है और बिजली मदर इंडस्ट्री है। बिजली के बगैर आज पूरे देश में दुनिया में उत्पादन नहीं हो सकता। आज जीव प्राणी जिंदा नहीं रह सकता। जितनी पैदावार है बिजली के बगैर। अगला कदम क्या होगा? हमारा ये है कि अगर सरकार नहीं मानी तो हम जनता को साथ जोड़ के निश्चित तौर पे ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। चाहे सरकार आज इस लेकिन उसका असर दिखेगा। देखिए आनंद शर्मा जी, इससे पहले भी कोई असर नहीं दिखा, ना सरकार पर ना धरातल पर। और इन 2 दिन का भी अभी तक तो कम से कम जो 18-20 घंटे हो चुके हैं, अभी तक तो कोई असर दिखा नहीं है। हमारा अभी भी यही है कि हम शांति प्रिय ढंग से लोकतंत्र कार्य प्रणाली के तहत अपने आंदोलन को चलाएंगे और जनता को भी हम असुविधा नहीं होने देंगे और आंदोलन भी हम अपना टूटने नहीं देंगे। और ये जो मुकदमे बना के, डरा के, एस्मा लगा के जो सरकार हमें दबाना चाहती है, निश्चित तौर पर आज भी बहादुरगढ़ और हिसार में मुकदमे दर्ज किए हैं। अच्छा। और सभी कोर्टों में हमारे ऊपर सटे लेके दफ्तरों से दूर बिठाया जा रहा है 200-300 मीटर पे। उसके बावजूद भी टोटल कर्मचारी हड़ताल पे है और सरकार की इन गादड़ गुड़कियों से डरने वाला नहीं है। पहले भी सरकारों ने कई बार एस्मा लगाई हैं, जेलें हमने बुडेल की जेल भी भरी हैं, एक भी नाम जेलों में रहे हैं, डिसमिशन भी कई बार। समझ आ गया कि आप और उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी, उग्र मगर शांतिपूर्ण, निश्चित तौर पे हम जनता को साथ लेके इस आंदोलन का जनता को साथ लेके। अजय गुलिया जी, सुनीता जी जिस जनता की बात कर रही है कि हम जनता को परेशान, अच्छा, उसी जनता को साथ लेके हम ये कहना चाहते हैं अगर जनता से हमदर्दी है तो निश्चित तौर पर ये जनता की हमदर्दी नहीं है। सब डिवीजनों को बेचने का मतलब है आम जनता की जेब पर डाका डालना। क्योंकि आपसे भी हमदर्दी है, कंपनियों को आपसे भी पूरी हमदर्दी है। कंपनियों से क्या किस तरह का प्यार है ये जो? चलिए जवाब ले लेता हूं मैं। आनंद जी जवाब ले लेते हैं। आम जनता की गोद पर डाका डालने, ठीक है। आपने जो बात यहाँ पर आनंद शर्मा जी कही, आनंद शर्मा जी चाहता हूँ जी, ये जो घाटा पूरा करने की बात कर रहे हैं, 1998 में बीजेपी की और बंसीलाल की सरकार आई। 450 करोड़ का घाटा था। इन्होंने बिजली बोर्ड को तोड़ के निगम बनाया। हमने कहा कि ये निगम से घाटा पूर्ति नहीं होगी, कर्मचारियों की भर्ती करो, सामान बढ़िया दो और इसकी पूर्ति कर्मचारी करेंगे। फिर सरकार गिर गई, चौटाला साहब और इसकी बीजेपी की फिर सरकार बन गई। चौटाला साहब ने सम्मेलन बुलाया कर्मचारियों का हिसार में। हमने सुझाव दिए कि इससे प्रदेश की जनता को भी नुकसान होगा और कर्मचारियों के भी जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात होगा। निश्चित तौर पर उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाया। वो 450 करोड़ का जो घाटा था आज 35,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा, जो घाटा पूर्ति की बात करके कंपनियों को देना चाहते थे। निश्चित तौर पर जितने पावर हाउस हैं, सब डिवीजन है, कार्यालय हैं, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है इन बीजेपी वालों के और इनके लगे बग्या की राल टपक रही हुआ जमीन। चलिए ठीक है, उन तमाम चीजों पे आनंद शर्मा जी मैं जवाब ले लेता हूं। आनंद शर्मा जी जवाब ले लेता हूं। सुनीता जी, जो बात यहाँ पर आनंद शर्मा जी ने कही उन तमाम बातों का जवाब भी आपसे। और दूसरी जो बात ये कि क्या नीति और क्या आपको नहीं लगता कि वर्क कल्चर बदलने की जरूरत है? आप प्राइवेट उसको कर दें, आप उसका निजीकरण करें, क्या उससे समाधान निकल पाएगा? यानी कि जो मांग यहां पर आनंद शर्मा जी कर रहे हैं कि आप जो कर्मचारी हैं जो पिछले काफी समय से पद खाली पड़े हैं उनको भरिए, आप इक्विपमेंट, आप जो सामान है वो अच्छा दिलवाएं ताकि जो सारी दिक्कतें होती है उन सारी दिक्कतों से दूर उनको किया जा सके।
नहीं, बिल्कुल इन सभी बातों का ध्यान में रख के और इन सब की तरफ जो है वो धीरे धीरे कार्रवाई हो रही है। देखिए, पहले जिस तरह का जो समय रहा है, आप सबको मालूम है कि किस तरह के जगह जगह पर खोलने के बाद भी जो है, और वहां पर चाहे वो खेदड़ का है, चाहे कितनी जगह पर खोलने के बाद भी वो बिल्कुल बंद पड़े हुए थे। लेकिन सरकार ने, हमारी सरकार में नई मशीनरी और नए सारा सिस्टम लाकर उसको दोबारा से सुचारू रूप से चलाने की पूरी कोशिश की है। और जैसे कि शर्मा जी कह रहे हैं कि सिर्फ 30% ही जो है अभी हड़ताल पर है, बाकी 70% है 80% कह रहे हैं बहन जी, कोई हड़ताल पर नहीं है। 80% कह रहे हैं। और सातवां पे कमीशन, सातवां पे कमीशन बिल्कुल सरकार ने क्लियर कर दिया है। मैं जवाब देना चाहूंगा, मैं जवाब देना चाहूंगा, ये दरअसल मैं जवाब नहीं, मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ बहन जी। ये कोई खैरात नहीं है। सुनीता दुग्गल जी, 7वें पे कमीशन का लाभ कौन लेगा? नए कर्मचारी आप भर्ती नहीं कर रहे, युवाओं की आप बात करते हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है। जब उनके पास नौकरियां नहीं होंगी तो पे कमीशन का लाभ कौन लेगा? सब्र रखिए, सब कुछ होगा। बिल्कुल, कितना सब्र रखें? सब कुछ हो रहा है। नहीं, कहाँ हो रहा है? धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। सुनीता दुग्गल जी की बातें कर रहे हैं। किसानों की गिरी 1250 रुपए ली जाती है। हमारे कर्मचारियों का फायदा हो, उनको लाभ हो, और हमें नागरिकों का भी ध्यान रखना है। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, इसलिए जो है मेंटेनेंस जो है सेक्टर, उसको प्राइवेटाइजेशन उसका किया जा रहा है। कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए पे कमीशन लेकर आए हैं। तो इसलिए जो है ये बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कर्मचारियों के फेवर में नहीं है, नागरिकों के फेवर में नहीं है, अरे ये इस तरह की बातें करने से जो है ना, आप लोगों का राजनीतिक भविष्य उज्जवल होने वाला नहीं है। जी आपका नहीं, एक टिप्पणी बहन जी, आपने मुझे अभी 2 मिनट पहले कहा था कि हमारे पास तो करने के लिए कुछ नहीं है। अगर जनता की मांग को उठाना, हरियाणा प्रदेश के लोगों के दुख दर्द में उनके साथ खड़े होना, अगर आप इसको खाली रहना कहते हैं और लोगों के लिए काम करने को खाली रहना कहते हैं, तो हम खाली रहना पसंद करेंगे। और दूसरी बात, मैं आपसे पूछता हूं, आप चेयरमैन बनने से पहले आप क्या कर रही थी? आपने क्यों पार्टी से नाराजगी जता करके अपने लिए ये मांगा? हमें तो आप खाली रहने की बात करते हैं। चर्चा डाइवर्ट ना हो। बोलिए जी, सुनीता जी, आप बार-बार बोल रहे हैं। मैंने क्या मांगा? क्या मांगा मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। क्या मांगा? सुनीता जी, क्या कह रहे हो? नहीं, चर्चा डाइवर्ट ना हो। बात कर्मचारियों की ही हो। सुनीता जी, बात कर्मचारियों की हो। वंदना जी, आप बोलिए, उसके बाद बार बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो कर्मचारियों के लिए हमदर्द है, पक्षधर है। आपने एक एग्जाम्पल, सुनीता जी सुनने का भी मजा रखिए। आपने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि 7वां वेतन आयोग जो है दिया गया है। मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकार की दूरदर्शिता कैसे दिखाई देती है कि 1 लाख कर्मचारी हैं, उसके लिए आपने 100 करोड़ का जो है बजट दिया यहाँ पर 7वें कमीशन में। वहीं मनरेगा में जो 28 करोड़ है उनके लिए आपने सिर्फ 38 करोड़ का बजट यहाँ पर प्रेजेंट किया। तो आप कर्मचारियों के लिए कितने ज्यादा हैं, गरीबों के लिए कितने ज्यादा पक्षधर है, वो बड़े आराम से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक चीज और, आपको मालूम है सुनीता जी, पूरी बात सुनिए, मनरेगा में जो घोटाले आपने किए हैं, देखिए जी, सब तरह का कोई घोटाले कौन से छोड़ा नहीं है आपने? यही बोल के घोटाले करके आप सरकार में आ गए। अब भी आप बचना चाहते हैं, अब आप बच नहीं सकते, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। और भी कई सवाल है। वंदना जी, मैं आऊंगा एक ब्रेक के बाद। एक समय सुनीता जी, ब्रेक के बाद जो सारे सवाल चाहे गुलिया जी ने किए हैं, चाहे वंदना जी ने किए, तमाम सवालों का जवाब आपसे जरूर लिया जाएगा एक ब्रेक के बाद।